friends. Today we're going to discuss about the first chapter of class 9 from moments, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपके सेकेंड इंग्लिश बुक मोमेंट्स से आती है। आप जानते हैं कि जो है सो क्लास 9 में 2 इंग्लिश किताब आपको पढ़ना होता है। ये रहा आपका द लॉस्ट चाइल्ड। आप देखिए, इनका जो राइटर हैं वो हैं मुल्क राज आनंद। इनको आप जानते होंगे। इनका जो जन्म हुआ है वो 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। उनका देहांत 28 सितंबर 2004 को जहांगीर हॉस्पिटल में होता है। मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर। वो एक इंडियन राइटर हैं इंग्लिश के। साथ ही उन्होंने उनका जो पुअर कास्ट यानी कि उनका जो एक नीची या फिर कह लें कि गरीब परिवार में जो जन्म हुआ, उनसे लेकर के उनका संबंध है। और यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल्स में देख सकते हैं कि मुल्क राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य मीन्स लिटरेचर के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक, फेमस राइटर हैं। और उनका जन्म दिया हुआ है, पेशावर में हुआ, पाकिस्तान में। बातचीत कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। ये जो राइटिंग है इसमें थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, साफ नहीं होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा अपने स्तर से। ये सारे वर्ड हैं जो कि इस चैप्टर से आए हुए हैं। आप चाहें तो इनको कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ओके, देन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड किसने लिखा कहानी को? मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड ए फ्लावर सेलर हॉक। फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला क्या बोल बोल के बेच रहा था? एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला। वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था? ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने अपने माता पिता को खो चुका था। व्हाट थिंग्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर में क्या गिरने लगा? जब वो रास्ते में जा रहा था तो क्या गिरने लगा उस पर? ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, एक बारिश सी होने लगी छोटे छोटे फूलों की। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर, बच्चा का जो आँख था वह एकटक अटका रहा और उसका मुंह जो है पानी पानी सा हो गया। क्या देख करके हो गया? आंसर होगा बर्फी को देख करके। इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिस्क्राइब, कौन सा फेस्टिवल अर्थात त्यौहार वर्णित किया गया है? डिस्क्राइब मतलब वर्णित करना होता है, तो आंसर होगा ए फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु का एक त्यौहार को दर्शाया गया इस कहानी में। व्हाट स्वीट्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव, कौन सा जो मिठाई था वह बच्चा चाह रहा था लेने के लिए, इच्छा जाहिर कर रहा था, तो आंसर है बर्फी। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड वेंट टू ए डैश विद हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है? आंसर है फेयर मतलब मेला। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग टू ए स्नेक, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग डैश टू ए स्नेक, एक स्नेक चार्मर सांप यानी कि सपेरा क्या बजा रहा था? सांप को संदर्भित करते हुए ए फ्लूट। ए ड्रैगन फ्लाइज फर्लिंग ओवर द डैश फ्लावर, तो जो ड्रैगन फ्लाइज जिसको हम लोग कहते हैं वैद्यपंछी अर्थात बगडोली, तो जो ड्रैगन फ्लाइज थे वह कौन से फूलों के ऊपर उड़ रहे थे? तो आंसर होगा आपका मस्टर्ड मतलब सरसों। द चाइल्ड वाज लॉस्ट,
इन डैश, बच्चा कहाँ खो गया, मेले में खो गया। हाउ वॉज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर, बच्चा कैसा अनुभव कर रहा था जब वो मेले की ओर जा रहा था, तो वह महसूस करता फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, पूर्ण रूप से वह खुश महसूस कर रहा था। द फेयर वॉज हेल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ डैश, जिसे हम लोग जान चुके हैं, स्प्रिंग होगा इसका आंसर। द चाइल्ड्स आइज स्टिल लिंगर्ड ऑन द रिसीविंग डैश, बच्चा का आंख एक तरह से लटका हुआ था किसके ऊपर में, कौन से दृश्य में, तो टॉयज थे। हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, किसने बच्चे की और लाल आँखों से, गुस्साए हुए आँखों से देखा, तो उसके पिताजी ने उसकी ओर देखा। द विंग्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज और ऑफ विच कलर, ड्रैगन फ्लाइज यानी कि बगडोली के जो कलर थे पंखों के, वो कौन से रंग के, तो पर्पल कलर के थे। द रेनबो ग्लोरी द सिल्किन कलर्स पास्ट टू, ये किससे संबंधित है, रेनबो ग्लोरी और सिल्किन कलर्स, तो वो बैलून से संबंधित थे। हु प्लेड द फ्लूट, फ्लूट किसने बजाया, स्नेक चार्मर। वाट वॉज देयर इन द फेयर इन फुल स्विंग, गोल गोल घूम रहा था, क्या था वो, राउंड अबाउट था। हु इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड द क्राई ऑफ द चाइल्ड, उस पूरे भीड़ भड़ाके इलाके में किसने उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ या फिर रोने की आवाज़ को सुना, एक इंसान ने, ए मैन। वाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा का अंतिम इच्छा क्या था जो बच्चा खो चुका था, आंसर होगा टू मीट विद हिज पेरेंट्स, वो अपना माता पिता से मिलना चाहता था। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, बच्चा अपने पिता से वो सारी चीज़ें जो वो लेना चाहता था वो क्यों नहीं कहता था, क्या कारण था इसके पीछे, आंसर है द चाइल्ड न्यू, बच्चा जानता था हिज फादर वुड मेक मेनी एक्सक्यूजेज, बहुत सारे उसके पिताजी बहाना बनाएंगे और उसको नहीं ले देंगे। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड, वाई डज द चाइल्ड स्लोली मरमर, बच्चा ने कहा मुझे बर्फी चाहिए, वो धीरे से क्यों कहा, क्यों, क्योंकि वो जानता था बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता से डरता था। व्हाट इज़ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, पूरी कहानी जो है द लॉस्ट चाइल्ड वो किस संबंध में है, क्या बताता हमें, द चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चे का प्रेम अपने माता पिता के प्रति। एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स, ऐसा कौन सा स्थान आता है जहाँ पर बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, आंसर होगा एट द राउंड अबाउट, तो वो जो झूला लगा हुआ था उस झूले के नज़दीक। वाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस, मतलब प्रवेश होता है, एंट्रेंस मतलब प्रवेश ऑफ द फेयर, तो फेयर के प्रवेश यानी प्रवेश जहाँ हम लोग घुसते हैं मेले के द्वार पर क्या लगा हुआ था, तो कौन सा दुकान था, तो ए स्वीट मीट शॉप, एक मिठाई का दुकान था। वाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच ए सैडी ग्रोव, जब बच्चे का माता पिता एक छांवदार पेड़ के नीचे चले गए, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर जा करके, दे सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए वेल, वे लोग एक कुआं के किनारे, उसके जो चारों से चबूतरे बने होते हैं उस पर जाकर वे बैठ जाते हैं। हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, जो फूल से भरा हुआ सरसों का खेत था वह कैसा नज़र आ रहा था, आंसर होगा पेल मतलब पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा जैसे सोने को पिघला दिया गया हो। व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड, जब बच्चा पीछे छूट जाया करता था, लैग्ड बिहाइंड, तब उसके माता पिता उसको क्या कहते थे, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, पूरी कहानी का जो थीम है वो क्या है, थीम है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चे और माता पिता और बच्चे के बीच में जो बहुत ज़्यादा लगाव है,
प्रेम भाव ममता वात्सल्य है उसको दिखाया गया है। वाट डज द स्टोरी शो, यह कहानी क्या दर्शाता है? वर्किंग ऑफ चाइल्ड्स माइंड, बच्चे का मानसिक स्थिति या उसका मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाया गया है। हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, किस प्रकार से वह व्यक्ति जो उसको पाता है मेले में वह उसको प्रयास करता है कि शांत करे उस बच्चे को। आंसर होगा वह प्रयास करता है शोइंग हिम टॉयज, उसको खिलौने दिखाता है। स्नेक चार्मर, सपेरा को दिखाता है। फ्लावर शॉप, फूलों की दुकानों को दिखाता है। बैलून से दिखाता है, मिठाइयों को दिखाता है, यहाँ तक कि उसने झूले को भी दिखाता है। जो वो डिमांड किया था उन सारी चीज़ों को उसने दिखाया, लेकिन वो उनमें से कोई भी चीज़ लेने को तैयार ना था। वाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चा क्या अनुभव करता है? आंसर होगा वो अनुभव करता है कि दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एसेट मतलब संपत्ति होता है, और वैल्यूएबल तो आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण हो, जो योग्य हो, जो अच्छे हों, या फिर जो महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, बच्चा क्या करता है जब वो ऐसा महसूस करता है कि वह जो है वह अपना रास्ता खो चुका है? तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, बच्चा चिल्लाता है, रोता है और यहाँ वहाँ भागता है माता पिता की खोज में। What are the things the child sees on his way to the fair, वो सारे कौन सी चीज़ थे जिसको बच्चे अपने मेले आते समय रास्ते में देखा था? द टॉयज, खिलौने थे। द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत। द ड्रैगन फ्लाइज, वैध पतंग या फिर बगडोली कह लें। द लिटिल इंसेक्ट्स, वर्म्स, छोटे कीड़े मकोड़े। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, फूलों का गिरना, छोटे छोटे फूलों गिरना। द डोग, कपूत। द केपर्स ऑफ द बनियन ट्री, तो जो बरगद के पेड़ के जो केपर्स थे उन सारी चीज़ों को उसने देखा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज आफ्टर इंटरिंग टू द फेयर, बच्चा जैसे ही मेले के अंदर प्रवेश करता है वह इंटरिंग मतलब प्रवेश करता है तो वह क्या देखता है मेले में? पहले में दिखता है वो ए स्वीट मीट, एक मिठाई दुकान। ए फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाले को। द बेलून्स, वो बेलून्स देखता है। स्नेक चार्मर देखता है, सपेरा को देखता है। ए राउंड अबाउट को देखता है, एक झूले को देखता है। और यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होती है। 36 प्रश्न है। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।